गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। गुरु ने हमारी पहचान भगवान से कराई कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। हम तो दुनिया में अपने वालों को ही अपना मानते थे, पर गुरु ने कहा कि असल में तो तुम भगवान के हो। और ये जो मेरे वाले हैं ना, जिनको हम कहते हैं मेरा घर, मेरे पति, मेरे बच्चे, ये तो तुम्हें व्यवहार में मिले हुए हैं। व्यवहार में ये तुम्हें मिले हुए हैं, पर वास्तव में ये तुम्हारे नहीं है, क्योंकि हर जन्म में ये बदल जाते हैं। तो जैसे अभी आपने सुना, क्या करें? सेवा करें, पर अपनापन भगवान से करें। ना इन सब की सेवा तो करें, पर अपनापन भगवान से करें कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को। तो परमार्थ में तो ये बात है। अब व्यवहार में कुछ बातें होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं अपने जीवन में, जिससे हमारा जीवन थोड़ा जिसे कहना चाहिए अच्छा हो जाए, प्रेम आ जाए जीवन में। कुछ व्यवहार की कुछ ऐसी बातें होती, तो आइए हम उनको समझते हैं। सबसे पहले तो हम 2 लंबी गहरी सांसें लेंगे और रेस्ट करेंगे 1 मिनट का, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी हमेशा नहीं रहने वाला है। तो इसलिए अपने से कहना है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, शांति शांति शांति। तो हम लोग 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे पहले, और अपने से अपने मन में कहेंगे शांति शांति शांति, या रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जब भी आपका माइंड थोड़ा परेशान हो रहा हो तो कहा करिए रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो आइए हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। तो अपने आप से कहना चाहिए सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब देखिए, सब ठीक है का मंत्र एक बार एक शिष्य जो है वो गुरु जी के पास जाता है और कहता है, गुरु जी मैं बहुत परेशान हूँ, तो और मुझे आप मंत्र दे दीजिए। तो गुरुजी उसको मंत्र देते हैं। तो गुरुजी अपना कुछ काम वाम कर रहे होते हैं, तो कहता है मंत्र दे दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं सब ठीक है। तो फिर थोड़ी देर बाद कहता है गुरुजी मंत्र दे दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं सब ठीक है। उसको समझ में नहीं आता, फिर गुरुजी अपने काम में लग जाते हैं। फिर पूछता है गुरुजी मंत्र दे दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं सब ठीक है। तो वो कहता है गुरुजी मैं इतनी देर से आपसे मंत्र मांग रहा हूँ, आप दे ही नहीं रहे। बोले दे तो रहा हूँ मंत्र, सब ठीक है। तो यही हमारे जीवन का मंत्र है कि सब ठीक है। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान की दुनिया में सब ठीक है। हमारे साथ कुछ भी बेठीक नहीं हो रहा है। हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, पर सब मंगल है। भगवान का हर विधान मंगल में है, सब ठीक है। इसलिए अपने आप से कहें शांति शांति शांति, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो अपने आप को किसी भी बात में उत्तेजित ना करें, परेशान ना हो, दुखी ना हो, स्ट्रेस ना करें, टेंशन ना करें, सब बढ़िया है। अब ये कुछ इंग्लिश के पॉइंट्स हैं। टू गेट ओवर द पास्ट, you first have to accept that the past is over, no matter how many times you revisit it. कह रहे हैं तुम्हारी पास्ट की बातें, प्रेजेंट है, एक पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट जो है वो ओवर एंड डन है। जब भी जीवन में कोई दुख की बात आती है तो हमारा माइंड पूरी सैड स्टोरी याद करने लगता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। ये सब मन का खेल है। तो कह रहे हैं कि अब जो पास्ट हुआ, जो बात चली गई वो चली गई ना, उसको क्यों याद करते हो, छोड़ो, जाने दो। कितना भी दुख भरा पास्ट था, आज तो ठीक है ना। तो जीवन के इस संसार रूपी नाटक में
कुछ भी होता रहता है, कुछ भी। तो उस पास्ट को हमें याद नहीं करना है। टू गेट ओवर द पास्ट यू हैव टू एक्सेप्ट द पास्ट इज ओवर। पास्ट से ऊपर उठना है ना हमें, पुरानी बातों को याद नहीं करना है। पुरानी बातों को याद करेंगे तो वो आपको दुख देंगी। तो पुरानी बातों को याद नहीं करना, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, तुमने मुझसे बुरी तरह करा, उसने ऐसे करा, मेरी सास ने दुख दिया, मेरे पति ने दुख दिया। बच्चे याद करते हैं हमारे माता पिता ने हमें मारा, हमें ऐसा किया, हमसे ऐसा किया। तो ये सब क्या है, जीवन है। जीवन में बातें आती हैं पर हमें तो आगे बढ़ना है ना। तो पास्ट इज ओवर एंड डन। आपको पास्ट को बिल्कुल नहीं याद करना है। और आप कितना भी उसको याद करें, कितना भी एनालाइज करें, कितना भी उसके बारे में सोचें, कितना भी रिग्रेट करें कि मैं ऐसे कर लेता, मैं ऐसे कर लेता, अब तो वो खत्म, तो कहानी गई, अब तो बीत गया समय, वो खत्म हो गया। इट्स ओवर एंड डन। इट कैन हर्ट यू नो मोर। वो आपको हर्ट नहीं कर सकता जब तक आप अपने को हर्ट नहीं करना चाहें। पास्ट कैन नॉट हर्ट यू इफ यू डोंट वांट टू हर्ट योरसेल्फ। तो पास्ट की बातें हमें बिल्कुल याद नहीं करनी है। हमारे गुरु जी दादा भगवान कहा करते थे कि टुडे इज द बेस्ट डे, yesterday is a cancelled check, tomorrow is a promissory note, and today is the best day. Today is like a present, it is like a gift, you can use it very wisely. तो हमें आज में रहना है, अभी में रहना है। पुरानी बातों को बिल्कुल याद नहीं करना, पुरानी बातों को लेके मन में नहीं बैठना है। उसको जाने दे, मन लाएगा पुरानी बात, मन की आदत होती है, मन बार बार पुरानी बातें लाता है। उसको छोड़ें कि नहीं, मुझे जब भी मन पुरानी बात लाए उससे कहती नो, मुझे पुरानी बात से मिलना ही नहीं। क्यों? और मन पुरानी अच्छी अच्छी बातें भी तो हैं जीवन में, इतना प्रेम भी तो मिला, इतना सुख भी तो मिला, हमें गुरु मिले, हमें ज्ञान मिला, हमें गुरु ने बताया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इतना कुछ हमें मिल रहा है जीवन में। तो एक दुख है तो क्या हम, वो दुख ने हमें भी तो बहुत कुछ सिखाया, हमें हमारे कितने कर्म काट दिए। तो पुरानी बातों को लेके कभी भी नहीं बैठे, उनको फॉरगिव एंड फॉरगेट करके आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग टू चेंज अदर्स एंड वर्क ऑन चेंजिंग योरसेल्फ, योर वर्ल्ड चेंजेस फॉर द बेटर। कह रहे हैं जब हम दूसरों को बदलना छोड़ देते हैं और अपने को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारी दुनिया बदलती जाती है। तो हमारी, हम सब की आदत है कि हम सब दूसरों को बदलना चाहते हैं, दूसरा बदलेगा, दूसरा तो बदलेगा नहीं, दूसरा तो बदल सकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अपना स्वभाव संस्कार है, उसकी सीढ़ी अलग है, हमारी सीढ़ी अलग है। तो हर एक की सीढ़ी अलग है। वो खुद बदलना चाहे तो बदल सकता है, पर हम उसको नहीं बदल सकते। तो इसलिए कह रहे हैं आप अपने को बदलिए। The only person you can change is yourself. अगर दुनिया में हम किसी को बदल सकते हैं तो सिर्फ अपने आप को। तो कह रहे हैं आप अपने आप को बदलेंगे तो वर्ल्ड जो है, आपकी दुनिया जो है पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप को बदलिए। अपने आप को हम कैसे बदल सकते हैं? जैसे हम बार बार मन से मिल जाते हैं, बार बार दुखी सुखी हो जाते हैं, बार बार पास्ट फ्यूचर में चले जाते हैं, भगवान का मन को बताते भी कि पूरे दिन नाम जप करेंगे, याद नहीं रहता है ना, थोड़ा आलस होता है मन में, फौरन काम करो ये आदत नहीं होती है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम किसी के अवगुण नहीं देखेंगे, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। अगर हम एक ही अपने अंदर एक संकल्प कर लें कि आज से मैं किसी की कमी नहीं देखूंगा, ठीक है ना, हम सब आज संकल्प करें कि आज से हम किसी की कमी नहीं देखेंगे, क्योंकि हम भगवान भी देखें और कमी भी देखें, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, अगर हमने आज से सोच लिया कि हम किसी की कमी नहीं देखेंगे और किसी से चिल्ला के बुरी तरह नहीं बोलेंगे, हमें जो कुछ बोलना है प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से कहेंगे,
कि भगवान मन में बात रखेंगे, भगवान जी हैं, ये बात ऐसे कर दीजिए। तो ये जो हमारी आदत है चिल्ला के बोलने की, गुस्सा करने की, इस आदत को हम छोड़ें। इससे हमारे जीवन में अशांति होती है, हमारा मन अशांत होता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, हमारी तबीयत खराब होती है। तो हमें अपने जीवन में शांति बनाए रखना है, हमें किसी की कमी नहीं देखनी है, किसी के दोष नहीं देखने। क्या हमें क्या मिलेगा? हमारा मन खराब होगा। गुरु कहते हैं मूल में वो सब भगवान है, मूल में भगवान है ना, तो दोष पहले या भगवान पहले? जैसे दोष देखने से हमें क्या मिलेगा? हमारा मन खराब होगा, उसका अपना स्वभाव संस्कार है, उसकी अपनी सीढ़ी है ना, वो अब उसकी तो अब क्या करें? तो लाइफ में कुछ हमें सब तरह के लोग मिलते हैं। एक बच्चे को आप अपने पाल पोस के बेटे को बड़ा करते हैं, और उसकी बहू आती है, उसके स्वभाव संस्कार अलग है, आपके अलग है, उसको एक्सेप्ट करिए। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप दुखी रहेंगे, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, शुक्राना मानेंगे आप। और आपका तो सबसे बहुत बड़ा लक्ष्य है ना, आपको भगवान की तरफ बढ़ना है, हमें भगवान से मिलकर एक होना है, भगवान को याद करना है, हमें शुक्राना मानना है। कह रहे दुनिया में किसी को बदलने की कोशिश मत करिए, हम बदल सकते हैं अपने आप को। बदलने को क्या बदल सकते हैं? काम को टालें नहीं, आलस ना करें, दूसरों के दोष ना देखें, किसी की निंदा ना करें, दूसरे की बात ना करें, हर समय भगवान का नाम जप करें, कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते रहें, हमेशा अलर्ट एक्टिव रहें, सेवा भाव रखें, भगवत भाव रखें, प्रेम का भाव रखें सबके लिए। ये सब हम कर सकते हैं, ये हम अपने को चेंज कर सकते हैं। गुरु कहते हैं अगर हम अपने को 1% एवरी डे चेंज करें तो हम बहुत बेटर हो जाएंगे। तो इसलिए हम दुनिया में किसी को नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं तो सिर्फ अपने को। Satisfied life is better than successful life because our success is measured by others, but our satisfaction is measured by our own soul, mind and heart. कह रहे satisfied life is better than successful life. एक satisfied life होती है ना, तो मैं satisfied हूँ अपनी ज़िंदगी से, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हैं। एक होता है सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल क्या होता है? दुनिया में लोग कहते हैं कि बहुत सक्सेसफुल है, पर आप देखिए कितने फिल्म स्टार्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको वो सुसाइड कर लेते हैं, उन लोगों की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने कितने डाइवोर्स होते हैं। और आप देखिए, हमने पिछली बार कई बार बताया आपको, उसने बिल गेट्स ने डाइवोर्स ले लिया अपनी वाइफ से। तो इतना पैसा है, इतना पैसा है, तुम वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी हो, अब डाइवोर्स लेने की क्या ज़रूरत है? पर कहीं ना कहीं मन में अशांति है ना, कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस है ना। तो कह रहे हैं सेटिस्फाइड लाइफ। सेटिस्फाइड आप कब होंगे? क्योंकि मन की मैचिंग भगवान से है, मन की मैचिंग संसार में नहीं है। तो जब तक हमारा मन भगवान से नहीं लगेगा, हमारा लक्ष्य भगवान नहीं बनेंगे, और हम किसी में कमी नहीं देखेंगे, किसी के दोष नहीं देखेंगे, हम अपने भगवत भाव में रहेंगे, तो हमारी लाइफ सेटिस्फाइड होती जाएगी। और सक्सेसफुल तो हम बन गए, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत नाम कमा लिया, पर एम आई सेटिस्फाइड? एम आई हैप्पी? मैं सेटिस्फाइड हूँ? मैं खुश हूँ? मैं तृप्त हूँ? नहीं। दिखाने में बहुत दिख रहा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतनी ये है वो है, पर वो केवल सक्सेसफुल लाइफ है। सेटिस्फाइड लाइफ ये है कि हम अंदर से खुश हों, हम अंदर से तृप्त हों, हम अंदर से भरपूर हों, वो सेटिस्फाइड लाइफ है। तो हमें सेटिस्फाइड लाइफ चाहिए कि भाई, और तृप्ति, शांति और संतुष्टि किसमें है? परमात्मा, है ना। तृप्ति संतुष्टि परमात्मा में है, संसार में नहीं। तो आप कितना भी सक्सेसफुल लाइफ अपनी बनाएं, पर आप देखेंगे कि आप मतलब सेटिस्फाइड लाइफ चाहिए हमें। सक्सेसफुल लाइफ दूसरों को दिखाने के लिए है, सेटिस्फाइड लाइफ अपने लिए, अपने लिए
हम अपने जीवन से खुश हैं, हमारे जीवन में आनंद है, शांति है, प्रेम है, हम अपनी लाइफ से खुश हैं। अब देखिए कुछ लोग ये भी कहा जाता है, गीता भगवान ये भी कहते हैं, इट इज़ बेटर टू बी अ सोक्रेटस डिससैटिस्फाइड देन अ पिग सैटिस्फाइड। कुछ लोग अपने घर में ही अपने पत्नी बच्चों के साथ खुश होते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं, भाई हाँ हमने अपने बच्चों को अच्छे से सेटल कर लिया, हमने बड़ा घर खरीद लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, हमारे पास सब कुछ है, हम सेटिस्फाइड है। एक वो भी होता है। तो ये भी कहा कि इट इज़ बेटर टू बी अ सोक्रेटस डिससैटिस्फाइड देन अ पिग सैटिस्फाइड। तो पर गुरु कहते हैं कि आप जीवन में भगवान के लिए आगे बढ़िए और आप सबके हित के लिए आगे बढ़िए, केवल अपने मैं मेरे के दायरे में सेटिस्फाइड मत होइए, ठीक है ना। बहुत से लोग अपने मैं मेरे के दायरे में सेटिस्फाइड होते हैं, तो वहाँ खाली वहीं सेटिस्फाइड नहीं होना, हमारी लाइफ में एक बिगर कॉज होना चाहिए, बड़ा एम होना चाहिए। मेरा जीवन सबके हित के लिए है, मेरा जीवन भगवान से प्रेम करने के लिए, मेरा जीवन भगवान को याद करने के लिए। नेवर हेट जेलस पीपल, दे आर जेलस बिकॉज दे थिंक यू आर बेटर देन देम। कह रहे हैं कि जो आपसे जेलस हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, उनसे आप कभी मत चिढ़िए। क्यों? उनसे आप कभी मत चिढ़िए। क्यों नहीं चिढ़िए? क्योंकि वो समझते हैं कि आप उनसे बेटर हैं। तो कोई बात नहीं, अच्छा है ना। तो हमसे कोई अगर जेलस है तो इसका मतलब हम उससे बेटर हैं, तभी तो जेलस है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि हम उससे बेहतर हैं, इसलिए वो हमसे चिढ़ता है। चिढ़ता है तो ठीक है, वो उसका अपना स्वभाव संस्कार है, पर मैं उससे बेहतर हूँ इसलिए वो मुझसे चिढ़ रहा है। अब हम क्या करें? उसके लिए शुद्ध भाव रखें कि भगवान ये भी लाइफ में राइज करे, ये भी आगे बढ़े। आप थोड़ा भी देखिए आगे बढ़ते हैं तो लोग चिढ़ते हैं, संतों से भी चिढ़ते हैं, भक्तों से भी चिढ़ते हैं, तो जिंदगी है। तो अगर कोई आपसे जेलस है कि ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं, ये क्यों वो कर रहे हैं, तो आप उनके लिए शुद्ध भाव रखिए कि नहीं, ये भी राइज करें लाइफ, और ये मैं इनसे बेटर हूँ इसलिए ये चिढ़ रहे हैं। बेटर है ना आप उनसे, तभी तो ये चिढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको तो बुरा मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मुझसे क्यों चिढ़ते हैं। Nothing is permanent. Don't stress yourself too much because no matter how bad situation is, it will change. कह रहे हैं कितनी भी खराब सिचुएशन है, लोगों को कैंसर हो जाता है, लोगों का पैसा डूब जाता है। एक सत्संगी आई थी तो कह रही थी हमारे लॉकडाउन लगा तो हमारे हस्बैंड ने तभी एक बहुत बड़ी मशीन उस पर लगाई थी, लोन पर लेकर डब्बे बनाने की, और फैक्ट्री भी उस पर ली थी रेंट पे, और एकदम लॉकडाउन लग गया। अब सब मिठाइयों की दुकान बंद हो गई, डब्बों की डिमांड खत्म हो गई, और वो मशीन के किस्त कैसे चुकाए, घर बिक गया, सेविंग थी वो सब खत्म हो गई। तो लोगों के जीवन में ऐसी ऐसी बातें आती हैं, कभी किसी का कोई बहुत प्रियजन नहीं रहता, कभी और जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, तो क्या करें? तो कह रहे कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, डरिए मत। नथिंग इज परमानेंट, डोंट स्ट्रेस टू मच, नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज, इट विल चेंज। कितनी भी खराब सिचुएशन है, इट विल चेंज। भगवान तो वही है ना जो दुनिया में हो रहा है। शिव जी ने कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। तो भगवान कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से कि जगत सब सब मात्र है, तो कितनी भी खराब सिचुएशन इट विल चेंज, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो हम क्या करें? परेशान ना हो, दुखी ना हो, भजन करें, भगवान को पुकारें, और
अंदर में विश्वास रखें कि भगवान कुछ ना कुछ करेंगे और ये सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। आई एम बिल्ट फ्रॉम एवरी मिस्टेक आई हैव मेड। कह रहे हैं जितनी भी गलतियां मैंने की हैं मैं उससे और आगे बढ़ा, मेरे जीवन का निर्माण हुआ है। देखिए जितने भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं दे लर्न फ्रॉम देयर फेलियर्स। फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। गिरते हैं शाही सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल है। तो कह रहे हैं इसलिए हर मिस्टेक जो मैंने की उससे मैंने सीखा। तो मिस्टेक करना खराब नहीं है, पर मिस्टेक से सीखना नहीं, उससे मैंने सीखा नहीं, ये गलत है। तो मिस्टेक से हमें बराबर सीखना है। जैसे हमारे घर में झगड़ा हो जाता है किसी बात पे और मतलब टेंस हो जाता है एटमॉस्फेयर, तो हमें पता है कि ये वाली बात पसंद नहीं है इनको। जैसे सास, एग्जाम्पल, बहू सास को जवाब दे देती है, लेडी जो है पति को बुरी तरह कर देती है या उनको हर्ट कर देती है, तो हमको किसी को हर्ट नहीं करना। हमसे कोई मिस्टेक बार बार हो रही है, वो हमें अपने को चेंज करना है। किसी भी बात का हमें किसी में दोष, जैसे पहले बताया ना, किसी में दोष नहीं देखना, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को गलत नहीं समझना, सब भगवान है। और अपने को चेंज करते जाना। अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं वही मिस्टेक बार बार करता हूँ, मिस्टेक से सीखूं और आगे बढ़ूं। अब जैसे एंटरप्रेनर्स होते हैं, वो नई कंपनी खोलते हैं, तो एक बार सक्सेसफुल नहीं हुए, 2 बार नहीं हुए, पर वो लगे रहते हैं। तो दुनिया में लगे रहने की राह है। हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, तो अब क्या है, ये भी लगे रहने की राह। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। सस्टेन डेडिकेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। गलतियां होती हैं, बोलते मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर गलती हो ही जाती है, पर गलती को जो न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो गलती को दोहराना नहीं है, गलती को रिपीट नहीं करना। गलती हो गई तो कोशिश करें कि उस गलती से हम ऊपर उठते जाएं, सीखते जाएं। ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू। कह रहे केवल आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और दूसरा कोई आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकता। केवल मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं और कोई नहीं बदल सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जीवन में, हमें पता है कि ये ठीक नहीं है, मैं इनको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक तो अपने से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मैं सब ठीक है, सब ठीक है। लोग अपने से भी झूठ बोलते हैं, तो अपने से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं तो कोशिश करनी चाहिए चेंज करनी। और कुछ चीज़ें हैं हम नहीं चेंज कर पाते, तो उनको एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं चेंज नहीं कर सकता। जैसे कुछ लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, उनको देर तक जगने की आदत होती है, ठीक है, नहीं उठ पाते, उनकी बॉडी क्लॉक वैसी बनी हुई है, एक्सेप्ट इट एंड बी हैप्पी। कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, 4 बजे 5 बजे, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। कुछ लोगों को चाय बिल्कुल नहीं पीते, कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कह रहे हैं कि आप ही अपने को चेंज कर सकते हैं, दूसरा कोई चेंज आपको नहीं कर सकता। तो अगर हमको लगता है कि कुछ चीज़ें मेरे में गलत हैं, कुछ ठीक नहीं है, मैं अपने को और बेटर कर सकता हूँ, तो हम कोशिश करते हैं और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनते जाएं। भगवान को याद करें, भगवान का नाम लें, भगवान से प्रेम बढ़ाएं, सर्वत भगवत दृष्टि बनाएं, किसी के दोष ना देखें, किसी को दुख ना दें। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए।
फिर बोला लर्न फ्रॉम एवरीवन फॉलो नो वन, कह रहे सबसे सीखिए पर किसी के पीछे मत चलिए, सबसे सीखिए, क्योंकि हम किसी के जैसे नहीं बन सकते, पर हम सीख सबसे सकते हैं। जैसे हम गुरु से सीख सकते हैं और जो गुरु बातें बताते हैं उनसे सीख सकते हैं, पर किसी के मतलब हम किसी के पीछे नहीं चल सकते कि हम बिल्कुल इनके जैसे कर लें, कि हर एक की परिस्थिति अलग है, हम अपने जैसे हैं, है ना, हर एक कोई अपने जैसा है। तो नो टू पीपल कैन बी सिमिलर। हम सोचे हम उनको कॉपी कर लें, ये तो वो आप नहीं कर सकते। जैसे परमात्मा से प्रेम करने में हम सब एक हो सकते हैं, वो सब फ्री हैं, और क्योंकि परमात्मा एक ही है और हम सबके वो परम पिता हैं, हमारे अपने हैं, ठीक है, हम उन्हीं के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल से सुख राशि ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना, तो हम उन्हीं के हैं। तो उनसे प्रेम करने में तो हम सब एक हैं, पर संसार में जैसे लता मंगेशकर गाती है वैसा मैं गा लूँ, नहीं गा सकते। वो लता मंगेशकर है, आप कुछ और है, तो हम किसी की कॉपी नहीं कर सकते। हर एक का अपना अलग तरीका है, तो आपका जो तरीका है वो आप फॉलो करिए, किसी को कॉपी मत करिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्लो डाउन, काम डाउन, डोंट वरी, डोंट हरी, ट्रस्ट द प्रोसेस। कैसे स्लो डाउन, अपने माइंड से कहो शांति शांति शांति, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। अपने को बताते रहा करिए सब ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान की दुनिया में सब ठीक है। परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत करिए, सब ठीक है। ये भगवान का संसार है, यहाँ सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, सब करने कराने वाले भगवान हैं। हम अपनी तरफ से गिव योर 100%, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, बाकी रिलैक्स, बी पॉजिटिव, खुश रहिए। भगवान ने कहा प्रसन्न चित्त व्यक्ति को मैं शीघ्र मिल जाता हूँ। तो हमको जीवन में बिल्कुल उन्होंने कहा ना काम, स्लो डाउन, काम डाउन, डोंट वरी, डोंट हरी, ट्रस्ट द प्रोसेस। भगवान पर विश्वास करिए कि भगवान जो कर रहे हैं मेरे साथ, जो हो रहा है मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है, मेरे जीवन में जो हो रहा है, वो सब ठीक हो रहा है। और जो मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो मैं इम्प्रूव करूँ। इट डजेंट मैटर हाउ स्लो you go as long as you do not stop। कह रहे आप कितने भी धीरे चल रहे हैं, आप लगातार लगे रहिए। सत्संग की राह में हमको लगता है हमारी उन्नति नहीं हो रही, आप लगे रहिए, ये लगे रहने की राह है। जैसे एक पहले दृष्टांत आता था कि एक बार एक माई थी, तो वो एक गुरुजी जाया करते थे, तो उनसे पूछा करती थी कि गुरुजी आप पूर्ण हैं? तो गुरुजी चुप रह जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे। तो उसको सोचती थी कि अगर ये कह देंगे मैं पूर्ण हूँ तो मैं इनको गुरुजी बना लूँगी, पर वो चुप होके चले जाते थे। तो एक दिन पता चला कि गुरुजी का जोत में समा गई, उनका शरीर पूरा हो गया। और तो उसने जब उनकी अर्थी जा रही थी तो उससे पूछा गुरुजी आप पूर्ण हैं? तो उसमें से आवाज़ आई हाँ मैं पूर्ण था। तो उसने पूछा कि गुरुजी आपने जीवन में क्यों नहीं कहा कि मैं पूर्ण था? तो उन्होंने कहा इस मन का कोई ठिकाना नहीं है, ये मन परिवर्तनशील है। तो जरा भी हम कह देते हैं कि भैया मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा चल रहा हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तभी हमारा मन डाउन जाने लगता है। तो हमेशा ये मानिए कि भगवान ने कराया, गुरु ने कराया, गुरु की कृपा से चल रहे हैं, गुरु सब करा रहे हैं, गुरु ने हमारा संबंध भगवान से जोड़ा। हमेशा गुरु को ऊपर रखिए,
भगवान को ऊपर रखिए, हमेशा शुक्रानों में रहिए और लगातार चलते रहिए। A journey of 1,000 miles begins with a single step. 1,000 मील की जर्नी एक स्टेप से शुरू होती है। तो चल चल रे नौजवान, चलना तेरा काम, रुकना तेरा काम नहीं, चल चल रे नौजवान, अम्मा जी बहुत कहते थे। तो चलते रहिए। बोले कितने भी, कछुए और खरगोश की स्टोरी याद है ना हमको। कछुआ धीरे चलता था और खरगोश भागा और फिर सो गया। सोना नहीं है, चलते रहना है। कितना भी स्लो चल रहे हैं, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओवर थिंकिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। सबसे बड़ा अनहैप्पीनेस का कॉज क्या है? ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना। ज़्यादा मत सोचिए, कोशिश करिए कि मन से हम कम से कम मिले। अपने को क्रिएटिवली बिजी रखिए और ज़्यादा मत सोचिए। ज़्यादा सोचने से हमारा कुछ मिलता नहीं है और हमारा मन खराब होता है। तो बहुत से लोग तो जो होते हैं वो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रहते हैं, वो कुछ सोचते ही नहीं। तो हमें भी अपनी नेचर ऐसी बनानी है कि हम कुछ भी ना सोचें। कुछ भी ना सोचें मतलब ओवर थिंकिंग ना करें, बेकार की बातें ना सोचें, पुरानी बातें ना सोचें, दूसरों ने मेरे साथ, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ये सब ना सोचें। तो कह रहे हैं कि अगर हम दुनिया में दुखी हैं तो हमारा अहंकार हमें दुखी कर रहा है, हमारी मैं हमें दुखी कर रही है, और हमारी ज़्यादा सोचने की आदत है, वो मुझे दुखी कर रही है। तो हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। Honesty is always one of the best keys to make a good relationship. कह रहे हैं ईमानदारी जो है वो हर रिलेशनशिप में बेस्ट चीज़ है। हर रिलेशनशिप में आप ईमानदारी से रहिए, ईमानदार बनिए। अगर आपको रिलेशनशिप पसंद नहीं है, अगर आप कैरी ऑन नहीं करना चाहते तो ख़त्म कर दीजिए। डोंट ड्रैग एनी रिलेशनशिप। आपको वो व्यक्ति लगता है नेगेटिव है और आपका उसका कुछ लाभ नहीं हो रहा, वो आगे नहीं बढ़ रहा, अध्यात्म में नहीं आगे बढ़ रहा, वो अपने को चेंज नहीं कर रहा, तो उसको छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए हम। हर रिलेशनशिप, पति पत्नी का रिलेशनशिप है, उसमें ऑनेस्ट होना चाहिए। माता पिता के साथ बच्चों को ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर आप अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं तो ऑनेस्ट होना सीखिए। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ईमानदारी जो है वो सबसे बड़ा गुण है। और भगवान के साथ भी हमें ईमानदार होना चाहिए। कैसे? हम भगवान से कहते हैं मेरा जीवन निष्कामी बनाइए, और मन में बहुत सारी कामना है। तो मन में कामना है तो कह दीजिए ना, भगवान मेरे मन में कामना है। हम एक्सेप्ट कर लेना, ऑनेस्ट बने ना। अगर हमें पैसा चाहिए तो भगवान से कह दें हमें पैसा चाहिए। हमें सुख चाहिए तो कह दें भगवान से हमें ये चाहिए, और फिर भगवान से कहें कि भगवान आप मुझे इससे ऊपर उठाइए, मेरा अपने से प्रेम कराइए। पर जो भी चीज़ है उसमें ऑनेस्ट बने ना, ईमानदार बने। The tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. So be careful with your words. ये तो हम सब जानते हैं कि जीभ जो है उसमें एक भी हड्डी नहीं होती, और वो हड्डियाँ तोड़वा देती है। हड्डियाँ तोड़वा देती है ना। तो कह रहे हैं जीभ जो है वो बिना हड्डी की और कुछ भी बोल देती है और हड्डियाँ तोड़वा देती है। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ किस वजह से? अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी ने दुर्योधन को बोल दिया था। तो कह रहे हैं इसलिए अपने शब्द संभाल के बोलिए। शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ ना पाओ, पर एक शब्द औषधि करे और एक करे है घाव। तो शब्द हमें संभाल कर बोले। कोई भी शब्द ऐसा नहीं बोलना है जिससे कि उसको बुरा लगे। हम किसी को ऊपर उठाने वाला, उसकी तारीफ करने वाला वर्ड तो नहीं बोलते, पर हर्ट करने वाला झट बोल देते, बुरी तरह झट बोल देते।
उसकी भी तो दिल है, हमारे दिल है तो उसकी भी तो दिल है ना। तो इसलिए किसी से हर्ट करने वाले वर्ड्स मत बोलिए। Vibrate so high that the toxic people in your life fall back because they no longer know how to approach you. कह रहे हैं आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होनी चाहिए, है ना, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होनी चाहिए कि जो टॉक्सिक लोग हैं आपके जीवन में उन्हें समझ में ना आए कि हम इनका सामना कैसे करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीरा को राणा जी ने जहर का प्याला दिया, कितने दुख दिए। प्रहलाद को उसके पिता ने कितने दुख दिए। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींची भरी सभा में, पर ये लोग सामना कर पाए क्योंकि इनकी वाइब्रेशन इतनी हाई थी, इनका विश्वास था भगवान पे, इनका संबंध था भगवान से, इनका अपनापन था भगवान से, इनके साथ भगवान थे। बोले जिसका अपने प्रभु से संबंध है उसको तो हरदम आनंद ही आनंद है। कह रहे अपनी वाइब्रेशन को इतना ऊंचा रखिए, इतना हाई रखिए कि जो नेगेटिव लोग हैं वो आपका सामना ही ना कर सके। मीरा का कौन सामना कर सका, प्रहलाद का कौन सामना कर सका। दुशासन जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था वो हार गया। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। कह रहे हैं जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहिए क्योंकि उनके पास हर सोल्यूशन की प्रॉब्लम है। वो उनका दिमाग केवल प्रॉब्लम पे चलता है, उससे वो केवल शिकवे और शिकायत करते हैं। तो जिन लोगों को शिकवे शिकायत करने की आदत हो, हर समय नेगेटिविटी में आपको ले जाए, शिकवे शिकायत करें, नेगेटिव बात बोलें, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। जो भक्त हों, जो भगवान का नाम लेते हों, जिनका भगवान से प्रेम हो, जिनका भगवान पर विश्वास हो, केवल उनकी तरफ बढ़िए, उनसे प्रेम करिए, उन्हीं का संग करिए। वंस यू फील यू आर अवॉइडेड बाय समवन, नेवर डिस्टर्ब देम अगेन। आपको लगे कि लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, वो नहीं चाहते, तो उनको डिस्टर्ब मत करिए, है ना। आपको पता है ना ये मुझे अवॉइड कर रहे हैं, तो क्यों आप भगवान में लगिए ना, आप क्रिएटिव कुछ करिए ना, आप भजन करिए ना, आप व्यायाम करिए, आप भजन करिए, आप गीता पढ़िए, आप गुरु का सत्संग सुनिए, आप सेवा करिए। आप किसी के पीछे क्यों पड़े, वो आपको नहीं चाहता, छोड़ दीजिए उसको। आप अपनी उन्नति करिए, आप भगवान से प्रेम करिए, आप अपने को राइज कराइए, आप अपने से प्रेम करिए। अपने से प्रेम क्या कराना है, भगवान से प्रेम करना, अपने को राइज कराना। क्यों पढ़े किसी के पीछे, वो नहीं चाहता, छोड़ दीजिए उसको। ये काफ़ी कॉमन पॉइंट है, अक्सर हम लोगों ने भी उस पर डाला है व्हाट्सएप पे। रिलेशनशिप्स नेवर डाई अ नेचुरल डेथ। Relationships never die a natural death. They are murdered by ego, disrespect, selfishness and disloyalty. कह रहे हैं कोई भी रिलेशनशिप कभी भी खत्म किससे होती है, अहंकार से। हम रिस्पेक्ट नहीं करते, हर किसी की रिस्पेक्ट करनी, हर किसी के लिए क्योंकि इज्जत से बोलना है, हर किसी से। वो भी वहाँ पे भी तो भगवान है। किसी के साथ सेल्फिश नहीं होना, केवल अपना स्वार्थ नहीं देखना है, और किसी के साथ डिसलॉयल नहीं होना है। तो जितनी भी हमारी रिलेशनशिप्स ख़त्म होती हैं वो किससे ख़त्म होती हैं, ईगो से। हम बुरी तरह करते हैं उनको तब, सेल्फिश होते हैं हम, केवल हम अपना सुख, अपना आराम, अपनी मैं चाहते हैं, और डिसलॉयल होते हैं, हम लॉयल भी नहीं होते। साइलेंस एंड स्माइल आर टू पावरफुल वर्ड्स। स्माइल इज द बेस्ट वे टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स एंड साइलेंस इज द बेस्ट वे टू अवॉइड मेनी प्रॉब्लम्स। कह रहे साइलेंस एंड स्माइल। अगर आप कोई भी ज़्यादा
नाराज हो रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, कुछ कुछ कह रहा हो, कोई बात कह रहा हो जो आपको लग रहा है कि इस समय ये परेशान है, दुखी है, तो उसको साइलेंस करिए, चुप हो जाइए। बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत भय जय जयकारा। तो चुप रहना सीखिए, चुप हो जाइए और कभी कभी स्माइल भी कर दिया करें। काफ़ी चीज़ों को सॉल्व करने की क्या क्या तरीका है? स्माइल कर दीजिए। स्माइल एंड साइलेंस आर टू पावरफुल टूल्स। साइलेंस avoids many problems and स्माइल आपके बहुत प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देता है और हम उससे साइलेंस से बहुत प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कोई बोले जा रहा है और आपको लग रहा है ठीक नहीं है, तो आप चुप हो गए तो बात ख़त्म हो गई। और आप भी बराबर बोले जा रहे हैं, वो भी बराबर बोले जा रहा है, कितनी लड़ाई होगी। आप काफ़ी दुखी थे, परेशान थे किसी बात को लेकर और अगला व्यक्ति आया, वो भी परेशान था, आपने केवल स्माइल कर दिया, बात खत्म हो गई। अगर आप चुप रहना सीख लें और स्माइल करना सीख लें जीवन में, तो ही बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट इम्पोर्टेंट टू सम पीपल एंड मूव ऑन। कह रहे कुछ लोग जो हैं जीवन में, उनके लिए आप इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपको महत्व नहीं देते। ना दे, क्या हो गया? जरूरी हर एक कोई आपको महत्व दे? भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम पूजाए, मैं तो सबसे प्रेम करता हूं, सब मेरे अपने। भगवान के तो सब अपने, तो हम तो भगवान के हैं ना, भगवान हमारे हैं। तो कुछ लोग अगर हमको पसंद नहीं करते तो क्या हो गया, नहीं पसंद करते। भगवान तो करते हैं ना। भगवान ने तो कह दिया सब मम प्रिय सब मम पूजाए, मैंने सबको उत्पन्न किया, मेरा तो सबसे प्रेम है। तो हमारा सबसे प्रेम है, पर कुछ लोग जो हैं वो हमें इम्पोर्टेंट नहीं समझते, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उनको, उनसे ध्यान हटा लीजिए। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गंवाना। तो हमारे हाथ में अपना जीवन बनाना, हम अपने जीवन में खुश रहें, भगवान को याद करें, सेवा करें, मुस्कुराते रहें, शांत रहें और आगे बढ़ते चलें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।